नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिल्कुल एक्शन में आ गया है और बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में 21 राजस्व कर्मी पर गाज गिरी है। बड़ा एक्शन हुआ है और डीएम ने जैसे ही बड़ा आदेश निकाला वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया और जमकर हंगामा हो रहा है। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत आपको जी। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर सीतामढ़ी में ऐसा क्या कुछ हो गया है कि डीएम ने बड़ा आदेश निकाल दिया जिसके बाद से खलबली मच गई है, खूब हंगामा है। देखिए, सीतामढ़ी क्या पूरे बिहार में ही कमोबेश आपको हर जगह राजस्व कर्मी हड़ताल पर थे। विशेष करके जब सीतामढ़ी की आप चर्चा कर रही हैं तो सीतामढ़ी में 7 मई से राजस्व कर्मचारी अपनी जो 16-17 सूत्री मांग है उसको लेकर के हड़ताल पर थे और इसी को लेकर के सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे ने कार्रवाई कर दी है। उस कार्रवाई के तहत 21 राजस्व कर्मियों के खिलाफ जो है सो निलंबित किया गया है, क्योंकि यह जो जो निलंबन का आदेश जो जिला प्रशासन ने सीतामढ़ी ने दिया है, जो डीएम ने दिया है रिची पांडे ने, वही वहाँ के जो सीईओ हैं, जितने अंचलाधिकारी हैं, उनसे रिपोर्ट मांगा था। उस रिपोर्ट में वह स्पष्टता के साथ लिखा हुआ था कि जो काम उन लोगों की जिम्मेवारी है वह सरकार लापरवाही बरत रहे हैं तो लापरवाही और कहीं ना कहीं वह सरकार के काम में आप लापरवाही बरतिएगा तो जो विधि सम्मत गाज तो गिरेगी। गाज गिरेगी। ऐसे में 21 राजस्व कर्मी को निलंबित कर दिया है सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने। उसके बाद से ही तमाम हड़कंप मच गया। उसके बाद से ही हंगामा हो गया, खलबली मच गई, हड़कंप मच गया है। बिल्कुल, अब देखिए, अब हड़कंप इस लिहाज से कि राजस्व कर्मचारी संघ हाँ, हाँ। जो एक बड़ा संघ है और ये उस पर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा, इसी के बैनर के तहत जो है सो पूरे बिहार भर में आपको राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर थे। तो ये तो अब आप देखिए कि खबर ये भी आ रही है कि पत्र चला गया है अपर मुख्य सचिव के पास। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि जो संघर्ष मोर्चा जो बनाया है राजस्व कर्मियों ने, उसके अध्यक्ष ने माने एसईएस को कह दीजिए या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिख करके कह दिया है कि सब लोग हम लोग काम पर लौट आए। काम पर लौट आए हैं, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि बड़ी खबर ये है कि हड़ताल समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल, अब यही अब इन लोगों का फर्दर लाइन ऑफ एक्शन ये है कि ये जो शिष्टमंडल है इन लोगों का संघर्ष मोर्चा का, यह जाकर के विभाग के कंसर्न जो अथॉरिटी है उनसे मिलेगा और जो जो बात होगी वह मिल बैठ करके तय होगी अब कि क्या क्या इनके डिमांड में क्या क्या है। और हालांकि एक बात तो स्पष्टता के साथ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 21 तारीख को ही, पिछले 21 को, यह इश्तेहार या समाचार पत्रों के माध्यम से हड़ताल पर नहीं जाने का आग्रह किया था। बावजूद इसके वह गए थे क्योंकि उसमें समय भी दे दिया था, समय भी दिया कि था। आप वापस लौटिए, फिर आप पर हम कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल, उसमें प्रोन्नति समेत इन लोगों के कंफर्मेशन की भी बात थी। तो यह अब देखने वाली बात होगी कि जब सरकार के नियम का, आदेश का उल्लंघन करके ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे, अपने काम नहीं कर रहे थे, तो अब सरकार कौन सा निर्णय लेती है इनके लिए। लेकिन बड़ा सवाल रवि जी यहाँ पर ये भी बना हुआ है कि आखिर ये तमाम लोग हड़ताल पर गए क्यों थे? देखिए, इन लोगों की कई सारी मांग है। हाँ, इन लोगों का वेतन विसंगति है, इन लोगों का रेगुलराइजेशन का है, तो ऐसे ऐसे 16-17 पॉइंट थे इन लोगों के। लेकिन अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि 4000 जो राजस्व कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, काम पर लौट आए। निश्चित रूप से। तो और क्या इनकी मांगे सुन ली गई हैं, मान ली गई हैं इनकी मांगे? देखिए, कहीं न कहीं बात हुई है। बात और देखिए, विभाग की ओर से भी कहा जा रहा था कि आप इनको हड़ताल पर जाने से पहले, जब इन लोगों का हड़ताल पर जाने की बात थी, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कहा गया था कि आप लोग हड़ताल पर न जाएं, आप लोगों की मांग पर जो भी उचित फैसला होगा वह सरकार, विभाग लेगी। बावजूद इसके अनदेखी करके ये लोग हड़ताल पर चले गए थे। तो अब जब सरकार की ओर से स्ट्रेन एक्शन हुआ है, जब एक्शन जिला प्रशासन कर रही है, सरकार कर रही है, तब इन लोगों को बाध्य होकर के सिवाय काम पर लौटने का कोई दूसरा चारण नहीं था। अब देखने वाली बात है कि आप जब सरकार के नियम को नहीं माने तो अब आपका कंफर्मेशन कैसे होगा राजस्व कर्मियों का। यह तो, क्योंकि देखिए, भू राजस्व विभाग जो है वह आपको चल रहा है, पूरा सब जगह सर्वे चल रहा है और सर्वे में आपको
देख रही हैं कि किस तरीके से कोताही परेशानी ये लोग बरत रहे हैं और अंचलाधिकारी पर भी गाज गिर रही है। जी। तो अब लगातार पत्र निकल रहा है, लगातार बैठकें भी हो रही है। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से यह सरकार के स्तर पर अब इसको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ पर इन लोगों का गड़बड़ी झोल-झाल कैसे कैसे किया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि बाज़ाब्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और इस प्रेस रिलीज में रैंकिंग भी बता दी देखिए अब किसका काम बेहतर और किसका काम बेहतर नहीं हो रहा देखिए है। ये निश्चित रूप से ये जिला वाइज करके है, तो इसमें अंचलाधिकारी ही काम करते हैं। उन्हीं के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है कि आपको टॉप 10 में कौन है, टॉप 6 कौन है और कौन सबसे बिलो रैंकिंग में है। तो ये हमेशा 2 महीने 3 महीने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस ऐसा करता है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो टॉप रैंकिंग में जो 6 जिले हैं, जी जी। तो वो उसमें बांका है, शेखपुरा है। आप यानी कि बांका ने बाजी मार लिया, बिल्कुल। जी। बांका, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, बक्सर और अरवल जिला है जो कि टॉप टॉप 6 में 6 में है। टॉप 6 और इसी तरह से अब नीचे से कौन टॉप 6 में है यह भी जान लीजिए। यह नीचे सारण है, कटिहार है, लखीसराय है और आपको जो है सो सहरसा है, पश्चिम चंपारण और पटना है। ये नीचे से टॉप 6 में ये लोग हैं। तो ये कहीं न कहीं आप जब परफॉर्मेंस नहीं करिएगा तो वह अंचलाधिकारी पर भी आपको यानी कि अपना पटना नीचे से छठे रैंक पर है। बिल्कुल, ये देखिए काम कहीं न कहीं कोताही ये लोग बरत रहे हैं। और विभाग और संजय सरावगी जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, वह चाह रहे हैं कि काम तेजी से त्वरित गति से खुद हो। भी लगे रहते हैं। खुद भी लगे रहते हैं और डिजिटलाइज करने के लिए लगी हुई है सरकार कि किस हर स्तर पर डिजिटलाइज कर दिया जाए, लैंड को, भूमि को, रैयतों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ऐसे में अब ये कोताही कतई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी अंचलाधिकारियों की। बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मिल रही है और ये राहत भरी खबर है रैयतों के लिए, खुशखबरी है। क्या है वो खुशखबरी, क्या है वो गुड न्यूज, क्या है वो राहत वाली खबर? देखिए कॉल सेंटर खोल दिया गया है और वो मुफ्त कॉल सेंटर है। उस कॉल सेंटर पर आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कोई भी अगर यदि परेशानी है या कोई आपसे कुछ गड़बड़ी कर रहा है या कुछ मांग रहा है या कुछ इस तरीके की कोई बात है तो उस टोल फ्री नंबर पर 9:30 बजे सुबह से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद त्वरित आप उस पर कार्रवाई होगी, आपको इत्तला किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस लिहाज से यह कॉल सेंटर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो टोल फ्री है, यह बहुत उपयोगी, बहुत कारगर रैयतों के लिए विशेष तौर पर। तो अब इसका टोल फ्री नंबर भी आप जान लीजिए। बिल्कुल, क्या है वो टोल फ्री नंबर? देखिए 1800 ठीक है। 3456 215 ये इसका टोल फ्री नंबर है। इस पर आपको कॉल करना है और अपनी शिकायत को दर्ज कराना है। उसके बाद विभाग की ओर से त्वरित कार्रवाई इस पर की जाएगी और जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उसको दंडित किया जाएगा। दंडित भी किया जाएगा, पनिश भी किया जाएगा। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है आपसे रवि जी, कॉल सेंटर की शुरुआत तो हो गई है, आपको क्या लगता है कितना फायदा ये कॉल सेंटर पहुंचाएगा रैयतों को? नहीं देखिए कॉल सेंटर रैयतों के फायदा के लिए ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है, यह संचालित किया जा रहा है और 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा 6 बजे। काम भी होगा धरातल पे? निश्चित रूप से काम होगा। परेशानी होगी? अब जैसे मान लीजिए जमीन सर्वे में बंदोबस्ती की बात है या आपको कोई कोई आपको जमा परिमार्जन का इशू है, म्यूटेशन का हाँ, इशू है। कोई भी किसी तरह का जमीन से रिलेटेड अगर यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप उस पर कॉल करिए, आपके समस्या का समाधान होगा। हो सकता है आपको कॉल बैक भी आए, तो अधिकारी भी आपसे बात करें जो भी कंसर्न इससे जो रिलेटेड है, तो ये निश्चित रूप से ये बेहतर कॉल को इग्नोर तो नहीं ना किया नहीं जाएगा? कॉल टोल फ्री नंबर है पर्याप्त। परेशानी सिर्फ सुन ली जाएगी कि समाधान भी किया जाएगा? सुन लिया जाएगा, आपका जो कॉल जाएगा वह लिस्ट भी होगा, लिस्ट भी बनेगा कि फलना व्यक्ति, फलना आदमी का नाम, आपका पता ठिकाना सब कुछ लिस्ट हो जाएगा और वह सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, आपके समस्या का समाधान फॉलो अप भी लिया जाएगा? वह फॉलो अप भी होगा और डिपार्टमेंट में भी इसकी जानकारी ली जाएगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर रैयतों की परेशानी सुलझती है या फिर और उलझती है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।